और इसी दौरान लखनऊ के रहने वाले आरोपी सागर के घर से यूपी एटीएस की टीम को एक सीक्रेट डायरी भी बरामद हो गई है और इसी को लेकर सूत्रों का दावा यह है कि सागर की डायरी से संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश से जुड़े हुए कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। क्योंकि आरोपी सागर के घर से जो डायरी मिली है उसके पन्नों में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसे डिकोड किया जाना अभी बाकी है। इसीलिए पुलिस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि सागर की डायरी में लिखी बातें साजिश की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मददगार हो सकती हैं। न्यूज़ 18 की टीम को सागर की डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। उनमें एक पन्ने पर यह लिखा था, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग भी दहक रही है। इसी तरह की कई और बातें भी इसी डायरी में लिखी हुई नजर आई। डायरी के अलावा यूपी एटीएस को सागर के हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र भी मिला और उसकी जांच की जा रही है। सागर पर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप है, लेकिन घर वालों का दावा है कि उसे फंसाया गया है। उन्होंने कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले आरोपी मनोरंजन पर सागर को बहकाने का आरोप लगाया। सूत्र बताते हैं कि बेंगलुरु में 2 साल रहने के दौरान सागर ललित और मनोरंजन के संपर्क में आया था। और अब संसद कलर कांड में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी एक सवाल लगातार बना हुआ है। वो सवाल ये है कि देश के अलग अलग प्रदेश से इकट्ठा हुए लोगों को फंडिंग आखिरकार कौन रहा था, इनकी मीटिंग कौन अरेंज कर रहा था। एक ग्राफिक्स के जरिए ये सब कुछ आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। जांच जारी है। आरोपियों ने खुद को बेरोजगार यहाँ पर बताया है, जो आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर उन्हें फंडिंग कैसे हुई, जब वो कोई काम नहीं करते थे, उनके पास पैसा नहीं था, तो फिर आखिर कैसे वो मीटिंग अरेंज यहाँ पर करवाई गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोपियों की तरफ से खुद को बेरोजगार बताया गया, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, ये भी आरोपियों की तरफ से कहा गया है। घर वालों से वो खर्चा लेते थे और इसके अलावा कलर लेने और मीटिंग करने फ्लाइट से वो गए थे, तो फिर पैसा आखिर आया कहां से। मैसूर, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में कई बार मीटिंग हुई है और फ्लाइट का खर्चा ज्यादा है, यानी कि इनकम सोर्स नहीं है। फिर फ्लाइट अरेंज कौन करा रहा है। मोदी सरकार विरोधी पर्चे यहां पर छपवाए जाते थे और उन पर्चों को छपवाने के लिए भी बकायदा पैसा चाहिए होता है। स्मोक बम के लिए स्पेशल जूते खरीदे, बकायदा स्पेशल जूते बनवाए जाते हैं और खुद के नहीं, वो 2 लोगों के लिए जूते बनवाए गए थे। और इसके अलावा जो जूते बनवाने के लिए पैसे लगे होंगे, तो वो पैसे आखिर कहां से आए, इनको फंडिंग कौन कर रहा था, कहीं ये नेक्सस बहुत बड़ा तो नहीं है। इन सब के बीच में एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया है। शादी से वापस आ रही एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बड़ी और दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये देखिए, शादी वाला घर बताया जा रहा है और उसके बाद खुशियां कैसे मातम में बदल गई हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। शादी से एक कार जो वापस आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीर आप देखिए, जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वो भी अब कैसे उसके परखच्चे उड़ गए हैं, ये भी तस्वीर के जरिए देखा जा सकता है। और आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी सागर ने ही संसद में कलर स्प्रे ले जाने के लिए खास तरह के जूते बनवाए थे। मतलब यह है कि सदन के अंदर स्मोक कलर अटैक करने के लिए आरोपियों ने खतरनाक साजिश रच ली थी। और उसी साजिश के तहत आरोपी सागर और मनोरंजन जूतों में कलर स्प्रे छिपाकर संसद के अंदर पहुंचे थे। पुलिस एफआईआर के मुताबिक आरोपी सागर ने जिस जूते में कलर स्प्रे छिपाया था, उसमें एक्स्ट्रा पैडिंग की गई थी। मतलब जूते के सोल को इस तरह से मोटा बनाया गया था कि उसमें कलर स्प्रे आसानी से छिपाया जा सके। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि आरोपी सागर ने एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी जूते लखनऊ से बनवाए थे। मतलब उसने अपने साथी मनोरंजन के लिए भी जूते तैयार करवाए थे। आरोप है कि उन्हीं जूतों में दोनों कलर स्प्रे छिपाकर सदन के अंदर पहुंचे थे और बाद में पकड़े जाने से पहले दोनों ने वहां स्मोक कलर अटैक कर दिया था। ये बात भी सामने आई है कि जांच एजेंसियों ने दोनों आरोपियों के जूते और मोजे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए। और तो और दिल्ली पुलिस आरोपी सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल को लखनऊ ले जाने की भी तैयारी में है, ताकि इस दुकान की पहचान की जा सके जहां से सागर ने खास तरह के जूते तैयार करवाए थे।
और पकड़े गए आरोपी ललित झा से पूछताछ में अभी तक कई सारे पर्दाफाश यहां पर हो चुका है। उसने कलर कांड को अंजाम देने के लिए 3 प्लान तैयार किए थे, ये भी जानकारी में सामने आया है। अब हम आपको आरोपियों के 3 प्लान आखिर थे कौन से, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की जरा कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, प्लान ए ये था कि मनोरंजन और सागर संसद के अंदर गए, ये प्लान ए था और इसी के मुताबिक वो तस्वीर हमने देखी। प्लान ए में ये शामिल था कि दोनों के ही जो पास है वो बने हुए थे, चूंकि बाकायदा सुरक्षा चेकिंग होती है, पास की जरूरत होती है। प्लान ए में ये और था कि अमोल और नीलम को बाहर हंगामा करना था, जो बाहर प्रदर्शन की तस्वीर हमने देखी थी, अमोल नीलम को बाहर हंगामा करना था। प्लान बी क्या था ये अब आपको समझाते हैं। प्लान ए के फेल होने के बाद प्लान बी एक्टिव होता, यानी कि अगर ये प्लान फेल हो जाता तो फिर इस पर काम होता। और उसमें क्या होता, कैलाश महेश संसद के बाहर पूरी तरीके से तैयार थे। अगर ये वाला प्लान फेल हो जाता, दोनों को संसद परिसर में हंगामा करना था, फिर यह भी सच हो सकता है कि उनका भी पास पूरी तरीके से तैयार था। प्लान सी ये था कि चारों आरोपियों के फोन ले लिए गए, यानी कि बाद में हालांकि जानकारी मिली कि उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया। चारों के फोन यहां पर जला दिए हैं और उसी की बरामदगी कैसे हो सके, पुलिस इस वक्त इस पर भी जांच कर रही है। सबूत मिटाकर सरेंडर कर दिया, क्योंकि जब ललित झा को यह पता चल गया कि पुलिस ढूंढ रही है, बचने का कोई तरीका अब रह नहीं गया है, इसीलिए वो यहां पर पहुंचता है और उसके बाद आप देखिए कैसे सरेंडर कर देता है। ये 3 प्लान है जिसको लेकर तैयारी लगातार की जा रही थी। अब आपको यह भी बता दें कि क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि आरोपियों ने इस बात का पता पहले ही लगा लिया था कि संसद में जाने के दौरान जूतों की चेकिंग नहीं होती है। चौंका देने वाली बात इसमें यह भी है कि संसद के बजट सेशन के दौरान संसद की रेकी के लिए आरोपी मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचा था कि उसी दौरान उसने संसद के चप्पे चप्पे की रेकी की थी। दावा है कि उसने इस बात की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी कि संसद के किस हिस्से में ज्यादा चेकिंग होती है और कहां से प्रधानमंत्री और दूसरे सांसद संसद के अंदर जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक मनोरंजन को ललित ने ही संसद की रेकी का जिम्मा सौंपा था। जांच में इस बात का भी पता चला कि आरोपी सागर ने भी जुलाई में दिल्ली आकर संसद की रेकी की थी। आरोपी सागर और मनोरंजन की रेकी का मकसद ये पता लगाना था कि संसद की सुरक्षा के चक्रव्यूह को कैसे भेदना है और कैसे सुरक्षा घेरे को तोड़कर कलर स्प्रे संसद के अंदर ले जाना है। दावा है कि रेकी के दौरान मनोरंजन और सागर को ये पता चला कि संसद में जाने के दौरान जूतों की जांच नहीं होती है। इसी वजह से आरोपियों ने जूतों में छिपाकर कलर स्प्रे संसद के अंदर ले जाने का प्लान बनाया था और कई दौर की मीटिंग के बाद 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ की रणनीति तैयार की गई। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। मुंबई के पास ठाणे में एक युवक पर आरोप ये लगा है कि उसने कार से अपनी गर्लफ्रेंड को कुचलने की कोशिश की है और इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपने ड्राइवर की मदद ली है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है, मुंबई के पास ठाणे से खबर आई है जहां पर एक युवक पर यह आरोप लगा है कि उसने कार से अपनी गर्लफ्रेंड को कुचलने की कोशिश की है और ये शिकायत खुद उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को दे दी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि चूंकि वो जख्मी हुई है, इस वक्त इलाज भी उनका चल रहा है, जिसकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन बताया ये भी गया कि ड्राइवर की मदद ली गई है। ठाणे में लड़की को एसयूवी से कुचलने की कोशिश की गई है। विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या पूरा मामला है? चूंकि अभी तस्वीर जो मैं देख पा रही हूँ, घायल लड़की अस्पताल में भर्ती है, उसकी स्थिति भी बताइए जरा कैसी है? लवीना, देखिए आपको बताना चाहेंगे ये पूरी घटना सोमवार के तड़के सुबह की है, जब एक प्रिया सिंह की नाम की जो पीड़ित लड़की है और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसने दावा किया है कि उसके बॉयफ्रेंड जो एक बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा है, उसको सोमवार को थाने की एक जगह बुलाया था। बातचीत हुई थी, बातचीत के दौरान उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने गुस्से में आकर अपने ड्राइवर, अपने दोस्त से आदेश दिए कि इसको, जो उसकी गर्लफ्रेंड है प्रिया सिंह, उसको गाड़ी से कुचल दे। बड़ी एसयूवी थी और उसके ड्राइवर और उसके दोस्त ने प्रिया सिंह को कुचलने की कोशिश की, जिसमें प्रिया सिंह की एक टांग जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है और काफी गंभीर रूप में वो घायल हो चुकी है। उसके होश आने के बाद प्रिया सिंह ने और उनके दोस्तों ने बाकायदा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। इसमें 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें प्रिया सिंह का बॉयफ्रेंड और के साथ साथ उसके दोस्त भी हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जो इलाके में लगे सीसीटीवी है उनकी भी जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में थाने पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये बहुत बड़ी खबर है और सवाल ये भी है कि क्या आखिर ऐसा इसके बॉयफ्रेंड ने पहले भी करने की कोशिश की थी क्या? क्योंकि अब लड़की जरूर यहाँ पर पहुंची है पुलिस स्टेशन और शिकायत दर्ज करा दी गई है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि उसकी भी स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है।
तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। ठाणे में लड़की को एसयूवी से कुचलने की कोशिश की गई है। जो लड़का है वो किसी अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लड़की को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और दूसरी तस्वीर में वो लड़का जिस पर आरोप लगा है उसकी तस्वीर भी है। पीड़ित और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेळके, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया।